सोचो जरा, अगर कल सुबह आप उठते ही टीवी पर यह खबर चले, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई, तो क्या सिर्फ ये दोनों देश हिलेंगे? नहीं दोस्तों, इसकी गूंज पूरी दुनिया तक जाएगी। हर देश, हर इंसान इस लड़ाई की कीमत चुकाएगा। कैसे? चलिए, आज हम इस वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। सेक्शन 1, दुनिया का मार्केट हिल जाएगा। देखिए, जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर का अनाउंसमेंट होता है, सबसे पहला झटका लगता है दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को। उदाहरण ले लीजिए, जैसे 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था और दोनों देशों के रिश्ते टाइट हो गए थे, उस टाइम सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स की गिरावट आ गई थी। अब सोचिए, अगर पूरी जंग छिड़ जाए तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर लंदन स्टॉक मार्केट तक सब गिर जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो डर के मारे अपने पैसे निकाल लेते हैं, सेफ असेट्स जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से दुनिया भर में फाइनेंशियल पैनिक फैल जाता है। अब बात करते हैं ऑयल की। वॉर की वजह से मिडिल ईस्ट में तेल का सप्लाई अफेक्ट होता है। इसका सीधा मतलब है पेट्रोल और डीजल के दाम आग की तरह बढ़ेंगे। और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पंप पर नहीं पड़ता। सोचिए, गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, फ्लाइट्स, सबका कॉस्ट बढ़ेगा। फिर सुपरमार्केट में जो चीजें आती हैं, उनका दाम भी बढ़ जाता है। चाहे वो न्यूयॉर्क का बर्गर हो या टोक्यो की सुशी, सब कुछ महंगा हो जाता है। मतलब, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर गोली चलेगी और उसका दर्द दुनिया के शॉपिंग मॉल्स में महसूस होगा। सेक्शन 2, सिक्योरिटी का ग्लोबल टेंशन। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के एंगल से। दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास भी। और दुनिया को सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ये लड़ाई न्यूक्लियर लेवल तक ना पहुंच जाए। सोचिए जरा, अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ता है तो जवाब में इंडिया भी करेगा। और ये सिर्फ साउथ एशिया की लड़ाई नहीं रहेगी, पूरा एशिया खतरे में आ जाएगा। इसीलिए जैसे ही वॉर का खतरा बढ़ता है, बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन तुरंत इंटरफेयर करते हैं। क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट न हो जाए। 2019 में जब दोनों देशों के फाइटर जेट्स तक टकरा गए थे, तब अमेरिका ने तुरंत पीस टॉक्स स्टार्ट करवाई थी। क्योंकि सभी देश जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर बटन दबा तो ये दुनिया की आखिरी लड़ाई हो सकती है। सेक्शन 3, बिजनेस और जॉब्स का खतरा। दोस्तों, वॉर का सीधा असर पड़ता है बिजनेस पर। जब कोई एरिया अनसेफ होता है तो फॉरेन कंपनियां तुरंत अपना पैसा निकालने लगती हैं। वो नए प्रोजेक्ट्स रोक देती हैं। इन्वेस्टर्स सेफ जगह ढूंढने लगते हैं। साउथ एशिया में जब भी टेंशन बढ़ता है तो कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग या फोर्ड अपने नए प्लान्स डिले करती हैं। इसका असर होता है लोकल जॉब्स पर। सोचिए, नए फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो नए जॉब्स नहीं मिलेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री जो बहुत सारी नौकरियां देती है, वो भी बंद हो जाती है। उदाहरण के लिए, 2008 में मुंबई अटैक के बाद इंडिया में टूरिज्म 20% गिर गया था। होटल्स खाली हो गए थे, फ्लाइट्स कैंसल होने लगी थीं। तो जब भी वॉर होती है, सिर्फ फौजियों की जान नहीं जाती, आम आदमी की नौकरी भी चली जाती है। सेक्शन 4, रिफ्यूजीज और पॉलिटिकल क्राइसिस। एक और बड़ा डेंजर होता है रिफ्यूजीज का। वॉर के टाइम में हजारों, लाखों लोग अपने घर, अपने शहर छोड़कर भाग जाते हैं। वो सेफ जगह ढूंढने के लिए दूसरे देशों में शरण मांगते हैं। जैसे 1947 में पार्टीशन के टाइम हुआ था, लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए थे। अब अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है तो ये रिफ्यूजी क्राइसिस यूरोप, मिडिल ईस्ट तक पहुंच जाएगा। वहां की गवर्नमेंट्स पहले से ही अपने इश्यूज में फंसी हैं और नए रिफ्यूजीज उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे। इससे पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता है, देश की इकोनॉमी पर लोड बढ़ता है और लोगों में नफरत फैलने लगती है। सेक्शन 5, एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा खराब असर। दोस्तों, सबसे भयानक इंपैक्ट होता है एनवायरनमेंट पर। अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो उसका फॉल आउट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा।
साइंटिस्ट्स कहते हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद इतना ज्यादा धुआं एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा कि ग्लोबल टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक गिर जाएगा। इससे दुनिया भर की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। सोचिए, अमेरिका में मक्के का प्रोडक्शन 20% गिर जाएगा, अफ्रीका में सूखा आ जाएगा और एशिया में भुखमरी फैल जाएगी। डिजीज भी फैलने लगेंगे क्योंकि रेडिएशन का असर सिर्फ एक जगह तक नहीं रहता। इससे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और हेल्थ क्राइसिस ग्लोबल लेवल पर बढ़ जाएंगे। मतलब, चाहे आप दिल्ली में हो या लंदन में, इसका जहर सब जगह फैलता है। कंक्लूजन, जंग का नुकसान, शांति का फायदा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच वो सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होती। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। मार्केट हिलता है, पेट्रोल महंगा होता है, जॉब्स चली जाती हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस फैलता है, एनवायरनमेंट तबाह हो जाता है। इसीलिए दुनिया के सारे देश चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बैठकर बात करें, ना कि जंग करें। क्योंकि जंग में जीत किसी की भी नहीं होती, सब कुछ बर्बाद होता है। कॉल टू एक्शन, CTA। अगर आपको लगता है कि पीस ज्यादा पावरफुल है वॉर से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग समझें कि जंग का असली नुकसान क्या होता है। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांति बनी रहे। जय हिंद। यह रहा आपका पूरा स्क्रिप्ट हिंदी फॉन्ट में, बिल्कुल YouTube वीडियो स्टाइल में रेडी। अगर चाहें तो मैं इसका YouTube स्क्रिप्ट फॉर्मेट, जैसे एंकर लाइन, डायलॉग्स, वॉइस मॉड्यूलेशन क्यूज में भी सेट कर देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में और भी स्मूथ लगे। बताइए, करूं?